Assalamu alaikum students, this is Sir Atiq Ahmed, your computer course instructor. Welcome to Shah Group Educational Channel. So बच्चों क्लास 9 कंप्यूटर में मेरी आपसे बात चल रही है और क्लास 9 कंप्यूटर में स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 6 जो है वो हमारा कंटिन्यू है, जिसका नाम हमारे पास है वेब डेवलपमेंट। ठीक है। अच्छा, चैप्टर नंबर 6 का आज जो है वो लास्ट लेक्चर हम कवर करेंगे। लास्ट के टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो आज की क्लास में हमें कवर करना है, आइए हम जरा देख लें। तो बेटा आज की क्लास में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हम कवर करेंगे हाइपरलिंक्स, उसके बाद टेबल्स, फ्रेम्स एंड वेब डिजाइनिंग टूल्स। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और इस टॉपिक को हम आज की क्लास में कवर करेंगे और ना सिर्फ कवर करेंगे बल्कि प्रैक्टिकल आपको करके दिखाएंगे कि हाइपरलिंक कैसे क्रिएट किया जाता है, टेबल्स कैसे क्रिएट किया जाता है, वेब डिजाइनिंग टूल्स कौन कौन से होते हैं, फ्रेम्स क्या होता है। ठीक है। और फिर इसी से रिलेटेड जो है वो आपके पास क्वेश्चन आंसर है इंपॉर्टेंट, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करें। सबसे पहले हम समझते हैं कि हाइपरलिंक क्या होता है। हाइपरलिंक अलाउ अ यूजर टू नेविगेट फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर। फर्स्ट लाइन से ही हमें पता चल रहा है कि हाइपरलिंक क्या होता है। बेसिकली कि आप एक पेज से, एक वेब पेज से किसी दूसरे वेब पेज जब मूव करते हैं तो वो किसके जरिए करते हैं, वो हाइपरलिंक के जरिए करते हैं। क्या मतलब, आइए जरा आगे देखें। इट ऑल्सो इनेबल्स user to navigate to different sections within the same web page. Hyperlink converts text or other media into clickable objects. पहली चीज आपको यह समझनी चाहिए कि हाइपरलिंक एक क्लिकेबल ऑब्जेक्ट होता है। अब वो टेक्स्ट के हाइपरलिंक जो है वो टेक्स्ट पे भी लगाया जा सकता है, किसी और इमेज पे भी लगाया जा सकता है, लोगो पे भी लगाया जा सकता है, किसी पे भी लगाया जा सकता है। और बाज दफा तो ऐसा होता है कि अगर एक ही वेब पेज, एक ही अगर आपका लैंडिंग पेज है, लेट सपोज लैंडिंग पेज का मतलब वन पेज वेबसाइट, वो बहुत ज्यादा बड़ी वेबसाइट है आपके पास, तो आपको जो है वो डायरेक्ट बॉटम पे आना है, तो आप उस पर क्लिक करके नीचे भी आ सकते हैं डायरेक्टली, तो ये भी हाइपरलिंक में काउंट होता है। सही है। अब ये हाइपरलिंक काम कैसे करता है स्टूडेंट्स, अभी हम इसको देख लेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है। यानी एक जनरल कॉन्सेप्ट तो आपको मिल गया कि हाइपरलिंक का काम क्या होता है। बेसिकली कि एक वेब पेज से किसी दूसरे वेब पेज पे जाना, और वो किसके जरिए जाना, क्लिकेबल ऑब्जेक्ट के जरिए जाना। अब क्लिकेबल ऑब्जेक्ट किसी को भी बनाया जा सकता है, वो आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, वो आपकी इमेज भी हो सकती है। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद आपके पास एक और टॉपिक है जिसे हम कहते हैं टेबल्स। टेबल्स अलाउ डिस्प्लेइंग कंटेंट लाइक टेक्स्ट, इमेज, लिंक्स इन द फॉर्म ऑफ रॉज एंड कॉलम। जहां भी टेबल की बात होगी ना, जहां भी, तो आप समझ जाएंगे टेबल्स बेसिकली बनाया जाता है कंसिस्ट ऑफ रॉज एंड कॉलम्स। रॉज एंड कॉलम्स यानी क्या कहना चाह रहे हैं, द कोऑर्डिनेटिंग प्लेस ऑफ अ रॉ, द कोऑर्डिनेटिंग प्लेस ऑफ अ रॉ विद अ कॉलम इज कॉल्ड अ सेल। क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब ये है कि लेट सपोज ये आपके पास एक टेबल है, इस टेबल में ये आपके पास रॉज है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, कॉलम्स हैं। तो ये जो एक बना ना बॉक्स, इस बॉक्स को हम क्या कह रहे हैं, बेसिकली सेल कह रहे हैं। इस बॉक्स को हम क्या कह रहे हैं, सेल कह रहे हैं। These cell contain some content of the web page. In HTML, a table is defined by table tag. अब टेबल के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, टेबल ड्रॉ, टेबल डेटा, टेबल हेडिंग, सही है, टेबल विद, सही है, इसी तरह टेबल बॉर्डर। तो ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं जो हम प्रैक्टिकल में इंशाल्लाह देखेंगे। यानी अभी इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे टेबल क्रिएट करते हैं हम HTML के वेब पेज पे। उसके बाद आपके पास एक टॉपिक है जिसे हम कहते हैं फ्रेम सेट्स। फ्रेम सेट क्या होता है भाई, देखें। फ्रेम सेट डिफाइन हाउ अ वेब पेज इज डिवाइडेड इनटू रॉज एंड कॉलम्स टू डिस्प्ले अ मल्टीपल फ्रेम ऑन दैट वेब पेज। इट इज डिफाइंड बाय फ्रेम सेट टैग एंड कंटेन वन और मोर फ्रेम टैग। क्या मतलब है बच्चों, अगर आपने एक पेज को डिवाइड करना है रॉज एंड कॉलम, मिसाल के तौर पे ये एक पूरा वेब पेज है, ये पूरा आपके पास क्या है भाई, एक वेब पेज है, इसको आपने फ्रेम सेट में लेकर आना है। मैं इसको इस तरह भी ला सकता हूँ कि इसको मैंने क्या कर दिया, बीच से डिवाइड कर दिया। मैं इसको इस तरह भी ले आ सकता हूँ,
मैं इसको इस तरह भी कर सकता हूँ। तो ये सारे काम हो सकते हैं हम किससे कर सकते हैं, फ्रेम सेट्स के जरिए कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह आपके पास होता है वेब डिजाइनिंग टूल्स, कि कौन कौन से ऐसे टूल्स मौजूद हैं जिनको यूज करके आप अपना वेब पेज डिजाइन करते हो। तो देखो पहले आपकी बात है माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, अडोब ड्रीम वीवर, वर्डप्रेस, कॉरल ड्रॉ, अडोब एक्सडी, विक्स, फिग्मा, कॉफी का HTML एडिटर, ये सारे आपके पास टूल्स हैं जिनको यूज करके आप अपनी वेब पेज या वेबसाइट को डेवलप करते हो, सही है। तो ये सारे ही जो है वो बहुत ज्यादा यूजफुल हैं और सारे लोग यूज करते हैं प्रोफेशनल कोई भी वेब पेज को डिजाइन करने के लिए, सही है। अब स्टूडेंट्स हमने जितनी बातें करी आइए उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखें, और मैं आपको लेकर चलता हूं अपने नोटपैड पर। सो स्टूडेंट्स कल की क्लास में हमने एक वेब पेज क्रिएट करा था अपने प्रीवियस लेक्चर में, उसी वेब पेज पे हम काम करेंगे, सही है। और हम सारी चीजें करते हुए आ रहे थे और अब हम लास्ट में एक हाइपरलिंक क्रिएट करना सीखेंगे। तो हम आते हैं अपने नोटपैड पे ना, वेब का जो आपका डॉक्यूमेंट है उसको अपने नोटपैड पे ओपन करना है। तो मैं बिल्कुल लास्ट में आ गया बॉडी के बाद, सही है। यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी, देखिए क्या लाइन लिखी। सबसे पहले मैंने टैग ओपन करा एंकर का, और ये एच रेफ जो नजर आ रहा है ये बेसिकली एट्रीब्यूट है। फिर साइन ऑफ इक्वालिटी लगाया। फिर आपने क्या करा स्टूडेंट, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो चीज है ना, ये आपके पास है लिंक। अब ये लिंक कहाँ से मिलेगा आपको, ये लिंक आपको मिलेगा उस वेबसाइट से जहां आपको जाना है, जहां आपको जाना है। और आपने टैग क्लोज करा और यहाँ पे लिख दिया गो टू गूगल, सही है। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, सब कुछ मैं करके दिखाता हूँ, परेशान नहीं हूँ। बस आपने याद रखना है कि एक एंकर का टैग है, एंकर के टैग का एट्रीब्यूट है एचरेफ इक्वल टू, और ये इन्वर्टेड कॉमा में बेसिकली क्या आएगा, लिंक। कौन सा लिंक, मिसाल के तौर पे मुझे गूगल पे जाना है, तो मैं गया गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करा, और राइट क्लिक करके मैंने यहाँ पे क्या करा, कॉपी। और वही कॉपी मैं कहाँ कर रहा हूँ, यहाँ पे आके क्या करूंगा, पेस्ट करूंगा, सही है। सेव कर दो और यहाँ पे लिख दो गो टू गूगल, सही है। यानी ये देखो गो टू गूगल कहाँ पे लिखा हुआ आएगा, और एंकर के टैग को आपने क्लोज कर दिया। अब आप आए अपने रिफ्रेश करें पेज को। जब आपने पेज को रिफ्रेश करा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, गो टू गूगल। तो बेसिकली हाइपरलिंक की निशानी ये है कि आपके पास यहाँ पे अंडरलाइन और ब्लू कलर का टेक्स्ट आ जाएगा, और यहाँ पे कर्सर बना हुआ है, देख रहे हैं, हैंड बना हुआ आ गया। अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा बेटा, आपके पास गूगल पे चले आएगा। तो देखा स्टूडेंट कितना आसान है हाइपरलिंक क्रिएट करना। एक और क्रिएट करके दिखाता हूँ मैं आपको। लेट सपोज आपने विकिपीडिया पे जाना है, तो आपने क्या करा स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूँ। हाँ ये देखें आपने क्या करा, आपने एंकर का टैग अगेन खोला, यहाँ पे लिखा एचरेफ, सही है, या इन्वर्टेड कॉमा एट्रीब्यूट क्लोज, और जाना कहाँ है, गो टू विकिपीडिया। ये तो ऐसी टेक्स्ट है विकिपीडिया। अब विकिपीडिया पे जाने के लिए आपको क्या करना होगा, सर विकिपीडिया का लिंक चाहिए हमें। तो मैं गया यहाँ पे विकिपीडिया, मैंने यहाँ पे लिखा, और ये रहा विकिपीडिया का लिंक। तो मैंने विकिपीडिया के फर्स्ट लिंक पे क्लिक करा, और ये जो इसका ये वाला लिंक है इस पे राइट क्लिक करके इसको क्या करा, कॉपी। कॉपी करने के बाद इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने क्या कर दिया बेटा, पेस्ट कर दिया। सेव करा, तो आप देखिएगा यहाँ पे रिफ्रेश करो तो यहाँ पे गो टू विकिपीडिया आ गया। जैसे ही क्लिक करूंगा मैं, तो मेरा वेब पेज किस पे चले आएगा, विकिपीडिया पे चले आएगा। इसी तरह किसी भी वेबसाइट का आप हाइपरलिंक बना सकते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो याहू हो, चाहे वो जीमेल हो, किसी का भी आप जो है वो हाइपरलिंक आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हाइपरलिंक जरूरी नहीं सिर्फ टेक्स्ट पे किया जाए, आप इमेज पर भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद है आपको हाइपरलिंक क्रिएट करना तो आ गया होगा। ये अपने बाद लाजमी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप, ठीक है। अच्छा उसके बाद आ जाए जरा टेबल्स, हाउ टू क्रिएट टेबल्स इन HTML। अब हम उस पर बात करते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम टेबल्स को क्रिएट करना सीख रहे हैं कि कैसे हम HTML को यूज करके टेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने टेबल का टैग ओपन करना है। अब टेबल के टैग के अंदर ये जो विड्थ है 100%, बॉर्डर है 1 पिक्सल,
सेल स्पेसिंग है 5 पिक्सल, सेल स्प्रेडिंग है 5 पिक्सल। ये सारे टेबल के क्या हैं बेटा? एट्रीब्यूट्स हैं। ये सारे क्या है? एट्रीब्यूट्स हैं। अब इन एट्रीब्यूट्स का मकसद क्या है? देखो, विद 100% का मतलब ये है बेटा, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। विद 100% का मतलब ये है कि ये जो आपका पूरा टेबल है ये पूरी स्क्रीन पर आ जाए। सही है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको 80% करूंगा या 70% करूंगा, तो आप देखना जरा इसमें चेंज क्या आएगा। ये देख रहे हो, ये 70% स्क्रीन पे आया। इसको मैं वापस क्या कर देता हूँ? 100% कर देता हूँ। इसी तरह बॉर्डर जो है, ये जो बाहर का जो टेबल का बॉर्डर है 1 पिक्सल है। आप चाहो उसको थिक करना तो ये 5 पिक्सल पे कर दो। तो जब 5 पिक्सल पे करोगे, देखो कैसा हो गया, थिक हो गया। समझ रहे हो ना बेटा? तो ये सारा जो है वो आपका क्या है? टेबल के एट्रीब्यूट्स हैं। इसी तरह सेल स्पेसिंग क्या होती है? ये सेल किसे कहते हैं? जैसे एक प्रोसेसर का सेल है, मेमोरी का सेल है, इसके दरमियान 5 पिक्सल की स्पेसिंग है। आप चाहो उसको कम भी कर दो, आप चाहो उसको ज्यादा भी कर दो। सेल पैडिंग क्या होता है? सेल पैडिंग ये देख लो क्या होता है। मिसाल के तौर पर मैं इसको 5 से हटा के 2 कर रहा हूँ, तो फिर देखो क्या होता है। ये देख रहे हो क्या हुआ? सेल्स की विड्थ क्या हो गई? कम हो गई। इसकी स्पेसिंग क्या हो गई? कम हो गई। मैं इसको दोबारा क्या कर रहा हूँ? 5 कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा जी, अब टेबल में जो दो चीजें आपको नजर आ रही है ना, देखो टेबल्स में होता है सिर्फ रॉज एंड कॉलम्स होता है, और कोई नई चीज नहीं होती। ये पहली रॉ है, ये दूसरी रॉ है, ये तीसरी रॉ है, ये चौथी रॉ है। तो फर्स्ट रॉ में आपके पास कितने कॉलम है? दो। कंपोनेंट और रिक्वायरमेंट। अब देखो जरा कहानी क्या चल रही है, जरा बहुत ध्यान से देखना। आपने पहले कौन सा टैग खोला? टीआर का। टीआर स्टैंड फॉर टेबल ड्रॉ। टीआर के अंदर कितने आपके पास कॉलम है? दो। कंपोनेंट रिक्वायरमेंट, तो उसको हम कहते हैं टीएच। टीएच स्टैंड फॉर टेबल हेडिंग। टीएच स्टैंड फॉर बेटा टेबल हेडिंग। तो पहली टेबल हेडिंग है कंपोनेंट, और दूसरी आपके पास रिक्वायरमेंट। अगर आपके पास ज्यादा हो तो आप वो ज्यादा भी कर सकते हैं। और ये रॉ यहाँ पे क्या हो गई बेटा? क्लोज हो गई। देखो रॉ यहाँ पे क्या हो गई? क्लोज हो गई। ये देखो, ये रॉ, रॉ ओपन करी, एक रॉ ओपन करी, उस रॉ के अंदर दो कॉलम आए टीएच के, और फिर रॉ क्या हो गई? क्लोज हो गई। फिर क्या हुआ? फिर आपने दूसरी रॉ ओपन करी, ये देखो, ये एक रॉ अलग है प्रोसेसर वाली, फिर ये एक रॉ अलग है। ये सारी रॉ में काम हुआ है। फिर आपने एक और रॉ ओपन करी, ये देखो, और इस रॉ में टेबल हेडिंग नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या लगाएंगे? टीडी लगाएंगे। टीडी स्टैंड फॉर टेबल डाटा। टीडी स्टैंड फॉर बच्चों टेबल डाटा। इस चीज को हम क्या कहते हैं? टेबल डाटा। जितने टेबल हेडिंग होंगे, याद रखिएगा, टेबल डाटा भी उतना ही होगा। जैसे कंपोनेंट में एक टेबल डाटा आ गया प्रोसेसर, दूसरा आ गया 1 गीगाहर्ट्ज, फिर ये रॉ क्या हो गई? क्लोज हो गई। फिर अगेन तीसरी रॉ आपने ओपन करी, उसमें मेमोरी आ जाएगी। तो ये इस तरह रॉ वाइज काम चलता रहा चलता रहा, और आखिर में जाके आप टेबल के टैग को क्या करोगे? क्लोज कर दोगे। तो ये बेटा जी आपका क्या बन गया? ये कंप्लीट आपका टेबल आपके सामने नजर आ रहा है, ये इस तरह बना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी समझ आ गई होगी बच्चों। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं? अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को जरा देख लेते हैं। जैसे पहला सवाल आपको क्या दिया हुआ है? हाउ कैन अ यूजर बी रीडायरेक्टेड टू अनदर वेब पेज? यूजर जो है वो अनदर वेब पेज पे कैसे रीडायरेक्टेड कर सकता है? सर वो हाइपर लिंक के जरिए करें, जैसा कि मैंने आपको हाइपर लिंक बता दिया। हाइपर लिंक रेफरेंस टू डेटा दैट द यूजर कैन फॉलो बाय क्लिकिंग। A hyperlink redirects to a web page, whole document or a specific element within a document. Hypertext is text with hyperlink. ठीक है। इसी तरह कह रहे हैं what kind of HTML elements are used to display data in rows and columns. Discuss some of its formatting features. तो बेटा किसकी बात हो रही है? सर टेबल्स की बात हो रही है। The HTML tables allow web authors to arrange data like text, images, links, and other tables, etc. into rows and columns of cell in HTML. A table is defined by table tag, जिसमें आपके रॉज एंड कॉलर होते हैं। रॉज का टैग होता है टीआर, और कॉलम का होता है टीएच, टेबल हेडिंग, है ना? ये देख लो। इसी तरह टेबल डाटा को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टीडी से करते हैं। और इसके आप अलाइनमेंट देखो, ये टेबल एट्रीब्यूट्स आ गए, जिसमें अलाइनमेंट है, विद है, बॉर्डर है, सेल पैडिंग है, सेल स्पेसिंग है, ये स्पेसिंग है। ये सारी चीजें हमने यूज करी हैं अभी टेबल को क्रिएट करने में। अच्छा जी, एक एग्जाम्पल यहाँ पे दी है, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल अच्छे से करा चुका हूँ।
आप उसी को फॉलो कर लेगा तो उसी से आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। इधर आप फ्रेम्स, फ्रेम का काम क्या होता है, बेसिकली वेब पेज को डिवाइड करना अपनी विंडो स्क्रीन पे। लिखा हुआ है HTML frames are used to divide your browser window into multiple sections where each section can load a separate HTML document. It is defined by frame tag. The src attribute is used to provide the reference URL of another web page to be displayed in the frame. अब ये फ्रेम के एट्रीब्यूट्स हैं जिसमें आपके पास src सोर्स है, मार्जिन हाइट है, मार्जिन विड्थ है, मोर साइज आपके पास है, ठीक है, स्क्रॉलिंग है। इसी तरह वेब डिजाइनिंग टूल्स, अक्सर एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द 5 या राइट डाउन द 4 पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर, या आपको ये बोलेंगे कि वेब डिजाइनिंग टूल्स आप बता दें, तो ये सारे आपके वेब डिजाइनिंग टूल्स हैं। सही है। इसमें एक हम नोट पैड का भी इजाफा कर लेते हैं जो कि हम अक्सर यूज कर रहे होते हैं, तो वो भी हमारा क्या है बेटा, एडिटर है। जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो नोट पैड, नोट पैड प्लस प्लस, विजुअल स्टूडियो, अडोब ड्रीमवीवर, ये सबसे ज्यादा वेब के लिए टेक्स्ट एडिटर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। और जो वर्डप्रेस है, विक्स है, इसमें ये बाकायदा थीम्स वाले काम होते हैं, इसमें बने बनाए होते हैं, आपको इसमें कस्टमाइजेशन करनी होती है। कॉरल ड्रॉ, ये वेदर डिजाइनिंग के लिए यूज किया जाता है, कॉरल ड्रॉ, अडोब एक्सडी वगैरह जो है। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आ चुका होगा। तो अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर।